हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और सबसे पहले वीडियो शुरुआत करने से पहले आप लोग जल्दी से महादेव जी का और यहाँ पर जो लक्ष्मी माता, सरस्वती माता और जो गणेश जी बैठे हैं उनके लिए नमन कर दें, नमस्कार करें और थैंक यू बोल दें, ताकि आपकी रीडिंग भी अच्छी हो और आपकी लाइफ में भी सब कुछ ब्यूटीफुल हो। ठीक है, तो चलिए मैं आज रीडिंग का टॉपिक आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। रीडिंग का टॉपिक है कि उनकी करंट फीलिंग्स और आखिर ऐसा क्या आपको करना चाहिए जिससे आप दोनों के बीच में जो मन मुटाव है वो ठीक हो जाए। यानी कि आप अपनी लव लाइफ में कैसे बदल सकते हैं सारी चीज़ें, पूरी जो सिचुएशंस है उसको हैंडल कैसे करना है, कैसे अपने प्यार को दोबारा अपने पास वापस ला सकते हैं, है ना। जितना हो सका मैं उतनी कोशिश करूँगी आप लोगों को डिटेल्स बताने की। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रखी है 3 पाइल 1 2 3, जहाँ पे स्पेशली नंबर्स मेंशन किए गए हैं। आंखें बंद करें, अपने गुरु, अपने ईश्वर, अपने उस पर्सन का ध्यान करें जिसके कारण इस रीडिंग तक आप आए हैं। और अब आंखें खोलें। जो भी पाइल आपको इंटरेस्टिंग लगती है उसे सेलेक्ट कर ले। अगर आपको लग रहा है कि ये किसी प्रकार की ड्रिंक है तो ये एक ग्रीन टी है जो मैंने अपने लिए बनाकर रखी हुई है। मैं बीच में देखूंगी, जैसे ये ठंडी हो जाएगी तो मैं थोड़ा से पॉज करके ड्रिंक कर लूँगी। ठीक है, डोंट वरी, ग्रीन टी आप देख सकते हैं, प्रूफ। ओके, सो अब आते हैं पाइल नंबर 1। टाइम स्टैम्प्स पहले मैं बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस लगते हैं। पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। ठीक है, सो यहाँ पर जो है 2-3 पाइल्स टोटल रखी हुई हैं, आपने ऑलरेडी चुनाव कर लिया होगा। अब आते हैं पाइल की तरफ, पाइल नंबर 1। बाकी पाइल्स के लिए आप स्टैम्प पे जाकर क्लिक करें और आपको डायरेक्ट आपकी पाइल की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, हमारे व्यूवर्स जो रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स के बारे में बताएं, उनकी सच्ची फीलिंग्स बताएं, उनकी ट्रू फीलिंग्स बताएं। दी सन, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, जस्टिस एंड द लवर्स। वाओ, जिंदगी बन गई। अब देखते हैं कि आप लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे रिलेशनशिप दोबारा ठीक हो जाए। वो कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनका रिश्ता जो है वो दोबारा पहले जैसा हो जाए या सब कुछ ठीक हो जाए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। मैं 1 मिनट पॉज कर रही हूँ क्योंकि फ़ैन नहीं चल रहा, मुझे बहुत घुटन हो रही है। फ़ैन की हवा से दिया ना बुझ जाए, इसलिए दिए को मैंने थोड़ा कॉर्नर कर दिया है। 1 मिनट और थोड़ा कॉर्नर ले जाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को साइंस बता देती हूँ। साइंस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, लियो, एरीज, सेजिटेरियस। और उसके अलावा मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। बट स्ट्रॉन्ग बेसिस पे जो मुझे दिखी मैंने आपको बताई। ठीक है, काफ़ी हद तक, 1 मिनट में फोकस थोड़ा ब्राइट कर देती हूँ। काफ़ी हद तक मैं ये देख पा रही हूँ कि राइट नाउ आपके पर्सन आपके प्यार को ठुकरा रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर रहे। चांसेस है कि आप उन्हें बार बार इनिशिएट करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरफ से रिप्लाई नहीं आता, या तो बहुत ही रूड रिप्लाई आता है या तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं आता। चांसेस है ये पर्सन आपसे प्यार एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं, कोई बात समझाते तो सुनने को राज़ी नहीं, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाई दे रहा है। इनका हर्ट मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इनने अपने दिल के दरवाजे को इस तरह बंद करके रखा है कि किसी को भी आने के लिए या एंट्री पास ये देंगे ही नहीं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है इन्होंने अपनी एंट्री पास को फाड़ कर फेंक दिया है कि किसी को एंटर करने नहीं दूंगा या करने नहीं दूंगी। प्यार की तरफ से मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है। ये किस कारण है? मुझे काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। काफ़ी हद तक कारण तो दोनों तरफा ही दिखाई दे रहा है, ताली तो दोनों हाथ से बजी है। मुझे काफ़ी हद तक ये दिखाई दे रहा है शायद आपने कोई चीज़ को बोल दिया, आर्ग्यू किया, या उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट की जिसके चलते आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हुए। बोलते हैं ना, बात करते करते ज़रूरत से ज़्यादा ही ओवर बोल गए आप, ऐसा मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक। चांसेस है कि इन्होंने भी उल्टा बात किया, आपने भी उल्टा बात किया, दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए उससे प्रॉब्लम हुई, या तो डेफिनेटली आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पाए जबकि ये आपको बार बार कहते रहे कि मुझ पर भरोसा करो। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिससे
से आप डील कर रहे हैं। हो सकता है ये थर्ड पार्टी को बोल रहे हो कि आपको बोल रहे हो कि मैं छोड़ दूंगा उसे कम्प्लीटली, या मैं उसे कम्प्लीटली उन चीज़ों से आगे बढ़ूंगा, भरोसा रखो, मेरा साथ दो, पर आपने साथ नहीं दिया। काफ़ी हद तक ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि कम्प्लीटली आपकी गलती है, बट मैं ये कह रही हूँ कि दोनों की बराबरी में गलती है, दोनों की ही तरफ से मुझे मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं। कहीं आपने भी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी, कहीं उन्होंने भी नहीं रखी। जब आपने उस वक्त अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी, तो इस वक्त जब आप अप्रोच कर रहे हो, आप अंडरस्टैंडिंग दिखा रहे हो, तो ये बात सुनने को तैयार नहीं। इन्हें लग रहा है कि आपने इन पे ट्रस्ट नहीं किया। जिस टाइम पे आपको इन पे भरोसा करना चाहिए था, उस समय आपने इन पे भरोसा नहीं किया। ये बार बार आपसे बोल रहे थे, आप इन्हें झुठला रहे थे। आपको बार बार लग रहा था कि वो थर्ड पार्टी के साथ में है या उनके साइड में है, उनको डिफेंड कर रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे, तो उतना ही अब इनको बुरा लग गया है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी बात से बहुत ज़्यादा अपसेट है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे मिसिंग वाली एनर्जी अगर ट्रू फीलिंग्स में दिखाऊं, तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। आपके बिना उनका सर्वाइव करना, आगे बढ़ना मुश्किल हो गया है। काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि प्यार के नाम से इतनी ज़्यादा चिढ़ हो चुकी है उन्हें कि अपने आप को बदलने पर तुल गए हैं। बदलना है, खुद को ऐसे नहीं रख सकता हूँ, बहुत कुछ मुझे बदलने की ज़रूरत है। शायद मैं बहुत ज़्यादा ही गिविंग नेचर था मेरा, या बहुत ज़्यादा ही मैं अच्छा रहा, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। अब से मैं प्यार नहीं करूँगा, अब से मैं किसी का नहीं बनूँगा, अब से मैं किसी का भी वफादारी नहीं दिखाऊँगा, या किसी से भी इतना गिविंग नेचर नहीं रखूँगा, क्योंकि एट दी एंड मुझे हर्ट होना पड़ा। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा राइट नाउ, क्योंकि मैं क्लियरली इनके काज में दिखाई दे रहा है कि इनको इस वक्त ये फील नहीं हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया। इन्हें सिर्फ अपना पेन दिखाई दे रहा है, इन्हें सिर्फ अपनी तकलीफ दिखाई दे रही है। इन्हें लग रहा है जो भी बर्ताव आपके साथ ये कर रहे हैं, ये बर्ताव उनका एकदम सही है, यानी कि रिएक्शन जो दे रहे हैं वो आपके एक्शन पे ही हुआ है। आपने एक्शन दिया, इसलिए उन्होंने रिएक्शन किया। मुझे मालूम है आप में से काफ़ी लोग एग्री नहीं करेंगे कि दीदी हमने तो बहुत अच्छे से निभाया, या हमने तो बहुत अच्छे से किया, ऐसा कुछ था नहीं, इनकी तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम। बट यार एक बात हमेशा याद रखना, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। आपने भी कुछ ना कुछ इनिशिएट किया है, आपने भी आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट किया है, या ट्रस्ट इश्यूज आपकी तरफ से भी हुए हैं। काफ़ी लोगों को, या तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये वाइस एंड वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। काफ़ी लोगों को हो सकता है इनके पर्सन ने डिच किया या धोखा दिया थर्ड पार्टी के कारण। बट राइट नाउ अगर मैं ट्रू फीलिंग्स की बात करूँ, वो भी आपके पर्सन की, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कई हद तक ये पर्सन घायल हुए हैं, और इन्हें लगता है कि जितनी अंडरस्टैंडिंग आपको दिखानी चाहिए थी, जितना आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। ये बार बार बोलते रहे या बोलती रही कि ट्रस्ट करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर देंगे, आपने नहीं किया। चांसेस है कि इनके फाइनेंस में भी कोई गिरावट हुई है जिसके कारण इन्होंने दूरी बनाई हो। ये चाहते हैं कि वापस स्टेबल हो जाए। कई हद तक इनकी सोच में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि इनको लग रहा है कि दुनिया में सब इनसे खिलाफ है, कोई इनके हित में नहीं है, सब इनका खिलाफ ही सोचते हैं, सब इनके बारे में उल्टा सोचते हैं, कोई इनका दोस्त नहीं, सब इनको दुख पहुंचाते हैं, सब इनको तकलीफ देते हैं, या कोई इन्हें समझ नहीं सकता। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। प्यार के मामले में मुझे दिखाई दे रहा है जितना प्यार इन्होंने आपसे किया, इतना प्यार उन्होंने शायद ही किसी से किया हो। सच्चा प्यार आप ही से था, आपके लिए लॉयल थे, आपके लिए हमेशा अटेंटिव थे। चांसेस है कि उस दौरान जब आप लोग दोनों का रिलेशनशिप था, तब ये थोड़ा भाव खा रहे थे, या ध्यान कम दे रही थी या दे रहे थे। काफ़ी हद तक ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको हल्के में लेना शुरू किया। काफ़ी हद तक बोलते ना कि कुछ चीज़ें जब आप बोलते थे या बात करते थे, तो ये अनसुना कर देते थे। आप कई बार बोलते थे लिसन मैं बात कर रही हूँ, सुनाई दे रहा है, तो वो बहुत लाइटली बिहेव करते थे। कई हद तक मुझे दिखाई दे रहा है, बट मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। ये प्यार भी करते हैं, और इस रिश्ते में जस्टिस की भी दुहाई मांगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपको जस्टिस चाहिए इस रिश्ते में, उसी तरीके से इनको भी इस रिश्ते में सब कुछ जस्टिस चाहिए। इनको लगता है कि जो भी चीज़ें गलत हुई उसे ठीक करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें उनके साथ रॉन्ग हुई है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। मुझे बार बार उनके काज में ऐसा दिखाई दे रहा है। ये उनकी सोच है, ये मेरी सोच नहीं है, ये उनकी सोच है, ये उनका सोचना है कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उसे ठीक करने की ज़रूरत है। अब चाहे आप बोलते हैं ना लाख नाक रगड़ें या उनके सामने माफ़ी मांगे, वो आसानी से मुझे नहीं दिखाई दे रहा हाँ करेंगे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपने ना दिल पे बड़ा सा क्रॉस मार दिया है, और उसके बाद उधर एंट्री बोलते ना नो एंट्री वाला साइन डाल दिया है कि किसी को एंट्री नहीं करने देंगे। मुझे काफ़ी हद तक ये पर्सन की एनर्जी में थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है थोड़ा मैच्योर बिहेव कर रहे हैं, बातों को ना समझ पाना, बातों को ना सुनना, मिसबिहेव, मतलब अजीब सा, या तो बहुत रूड बिहेवियर, या तो बहुत साइलेंट बिहेवियर, या तो बहुत कोल्ड बिहेवियर। भलता ही कुछ कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आपको भी लग रहा है कि यार क्या अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ें समझा रही हूँ या समझा रहा हूँ, समझने को तैयार ही नहीं, अपना ही दिमाग चला रही है या चला रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। इससे पहले आपके साथ बहुत खुश थे,
लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी, आपके साथ बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड और बहुत प्रोटेक्टेड महसूस करते थे। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके साथ रहते थे तो उन्हें लगता था सब बोलते ना दुनिया की सारी चीज़ें मिल गई है। मुझे एक सेकंड दीजिए, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक सेकंड, काफ़ी हद तक मैं ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन की जो दुनिया थी मतलब वो पूरी थी, कंप्लीट थी जब आप थे इनकी लाइफ में। अब जब से आप इनकी लाइफ में नहीं हो ना, तो बहुत कुछ इनकी लाइफ में उथल पुथल चालू है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक बिजनेस या जॉब में भी ये बहुत सफ़र कर रहे हैं या कर रही हैं। लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं कर सकती, वो आप डिसाइड करेंगे कि आपके पार्टनर जो है लड़का है या लड़की है। मैं काफ़ी हद तक देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी, आपके साथ बहुत सुंदर थी, पर राइट नाउ बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत स्ट्रगलिंग। काफ़ी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं, अकेले ही लड़ रहे हैं, अकेले ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है इनको। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका लोगों पर से ट्रस्ट उठ गया है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद इनके फैमिली में भी बहुत लोग इन्हें समझ नहीं पा रहे, इन्हें बहुत ज़्यादा केयर करने की जगह, प्रोटेक्ट करने की जगह इनके साथ उल्टा बर्ताव करते हैं, या तो इन्हें डीमोटिवेटेड कर देते हैं, या तो इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा बात बोल देते हैं जिससे ये थोड़े डिस्टर्ब फील करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपका वेट भी कर रहे हैं, डेफिनेटली वेट कर रहे हैं। चांसेस ये डेफिनेटली है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ट्राई कर रहे हैं बात करने का, तो बात भी नहीं कर रहे पर वेट कर रहे हैं। ये वेट ज़रूर कर रहे हैं आपसे बात करके, सब कुछ ठीक करना इनका मुझे दिखाई दे रहा है, बट मौका भी नहीं देना चाहते। दो तरफ से चल रहे हैं, मौका भी नहीं दूंगा, बात भी नहीं करूंगा या करूंगी, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। अब इस रिश्ते में मैं आपको ये तो बता दूं कि आपकी जर्नी जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ी टफ ज़रूर होगी। कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रहे हैं, प्यार बहुत ज़्यादा है, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, सोल टू सोल कनेक्टेड, मुझे ऐसी वाली फीलिंग दिखाई दे रही है। बट मैं काफ़ी हद तक ये देख पा रही हूँ कि इसमें अब आपका रोल क्या होना चाहिए। मैं जहाँ तक 3 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मुझे लग रहा है कि आपको अपने अंदर एक ज़िद बनाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़िद बनाने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपको गुस्सा दिखाने की ज़रूरत है। मुझे आपके कार्ड्स में ऐसे दिखाई दे रहा है कि एग्रेशन की आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी कि अब आपको ज़िद ठाननी होगी और आपको इस पर्सन को आर या पार वाली सिचुएशन में ले जाना होगा। यानी कि आर या पार में मैं ये नहीं देखती कि आपको इनको कॉल या मैसेज करना चाहिए। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कॉल और मैसेज करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन एकदम क्लोज्ड ऑफ है। ये बात करने की जगह बदतमीजी कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका जो हार्ट चक्र है इन्होंने बंद करके रखा है। ना प्यार देंगे ना प्यार लेंगे, सीधा बात खत्म। वो मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है एकदम क्लोज्ड ऑफ है। पर राइट नाउ अगर मैं आपके हिसाब से देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको थोड़ा एग्रेशन या ज़िद दिखाने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक आप बार बार इनके पीछे भागे हो, अब आपको काम उल्टा करना पड़ेगा, चीज़ों को उल्टे तरीके से डील करना पड़ेगा। यानी कि जो चीज़ें आप पहले करते थे उनके उल्टा करना शुरू करें। यानी कि अगर आप इनके पीछे बहुत भागे हैं तो अब आप इनके पीछे भागना बंद करो, अपने आप के पीछे आगे बढ़ो, इनको ध्यान देना बंद करो। जैसे जैसे आप इनको ध्यान देना बंद करोगे ये इनसिक्योर होंगे। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि ये आपके इस अप्रोच से थोड़ा इनसिक्योर हो जाएंगे। इन्हें लगेगा कि यार क्या हो रहा है, सब कुछ मैस हो रहा है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ये तो उल्टा आगे निकल रहे हैं। इनके अंदर मुझे किसी तरीके का डर दिखाई दे रहा है, ये आपको आगे बढ़ने भी नहीं देंगे और साथ में रखेंगे, ऐसा भी वो दिखाई दे रहा है। कंफ्यूज है कि भाई खाजा खाऊंगा भी और खाजा रखूंगा भी, दोनों इनको चाहिए। तो आपको इनको दिखाना पड़ेगा कि देखो ठीक है, मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे लेवल पे मैंने सब ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब तुम नहीं सुन रहे हो या नहीं सुन रही हो, तो यार भाड़ में जाओ, निकलो अब यहाँ से, मुझे भी नहीं चाहिए। जिद मेरी भी है, तुमने मेरे साथ भी गलत किया, तुमने मुझे भी हर्ट किया, तुमने मुझे भी परेशान किया, तो तुम जिद्दी, मैं तुमसे महाजिद्दी। इस तरीके का आप लोगों को डील करना पड़ेगा। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा डिस्टेंस बनाना है, अपने आप के ऊपर फोकस करें, अपने आप की चीज़ों पे, अपने हित पर आगे प्लान करें, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी के बारे में दिखाएं और एनर्जी में रहें, पूरी एनर्जी लाएं। ये रोने धोने वाली एनर्जी से तो सबसे पहले निकले। अगर आप रोना धोना से लगता है कि आपको इमोशनल होकर आपकी कोई बात बनेगी, आपको लगता है कि आप इनके सामने रोएंगे धोएंगे और आपको लगेगा कि आके ये आपको हक करेंगे या हक करेंगी कि अरे मेरे सोना मोना तू रो रहा था या तू रो रही थी, आजा गले लग जाए, ऐसा नहीं होगा। ये क्लियरली मुझे उस सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे ये सोना मोना को हक नहीं करेंगे, उल्टा चक्कू डाल देंगे। उनको इतना गुस्सा आया हुआ है आपके ऊपर, तो इनको फिलहाल उस फेज़ में रहने दो, इन्हें समय दो, इनकी स्पेस में इनको बार बार छेड़छाड़ मत करो। मतलब ऐसा होगा कि सांप को अगर बार बार छेड़ोगे तो सांप डसेगा ही ना। सांप क्या थोड़ी देर थोड़ी ना बैठ के आप लोगों को प्यार करेगा, सांप है, कुत्ता थोड़ी ना है जो वो प्यार करना चालू कर देगा। तो अगर आप इस तरह से सोच रहे हो, मैं सांप नहीं कह रही इनको, बट राइट नाउ इस वक्त ये सांप की पोजीशन में है।
ये इस वक्त नाग देवता बने हुए हैं, तो जानबूझ के जा के उनको इरिटेट करना बंद करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने काम पे ध्यान दो। चांसेस हैं कि आप इन्हें मिस करेंगे, बट राइट नाउ आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है, अपने गोल्स पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान करना है। अब आप में से जितने लोग मुझे ऐसा कमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, दीदी कमेंट ये बोल रहे हैं कि दीदी नहीं हो पाता ना ध्यान, नहीं दे पाते ना ध्यान, क्या करें हम काम नहीं कर पाते, हमारा मन नहीं लगता, हमारा बार बार उधर ध्यान लगता है, तो फिर समझो आप अपने प्यार की पूरी जंग हार चुके हो, कुछ नहीं हो पाएगा फिर आपके प्यार का। जहाँ आप लोग पीछे ही पड़ जाओगे, अगर पागलों की तरह इनके पीछे लगे जाओगे और आपको लगता है इससे आपका फैसला होगा, उल्टा हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा आपका बहुत बड़ा। अगर आपको अभी भी दिमाग में अक्ल है या समझ है तो मैं क्लियरली आपको बोल दूं कि आप लोगों को मूवमेंट और अपने लेने की ज़रूरत है। अब आपके अंदर ज़िद लाने की ज़रूरत है, या आर या पार, या तो तू आएगा या तो तू जाएगा, या तो तू आएगी या तो तू जाएगी। लाइफ में मैं डिसीजन लूँगा, बस हो गया, बहुत हो गया। रोने वाली धोने वाली एनर्जी से निकले, ठीक है। इस एनर्जी में रहकर आपका उल्टा नुकसान ही होगा। अपने आप के लिए ज़िद नहीं बनाई और इनके तरीके से आप ज़िद्दी नहीं हुए, यानी कि इनके जैसा बनना पड़ेगा। इनके तरीके से आप ज़िद्दी नहीं हुए, इनको वैसे ही अकड़ नहीं दिखाई, तो ये आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। पीछे पीछे भागना बंद करें इस पर्सन के। ये पर्सन अभी फ़िलहाल इमोशनली ऑफ है बिल्कुल, पर ये जैसे ही आप आगे बढ़ने लगेंगे ये कुछ ही समय के अंदर आपके पास लौट आएंगे, ठीक है। मैं बहुत जल्दी 40 डे चैलेंज के बारे में भी बात करूंगी अपनी कुछ वीडियोस में। अभी राइट नाउ तो मैं 40 डे चैलेंज नहीं, मुझे तो लगता है आपको कम से कम 2-3 महीने इनसे दूरी बनानी चाहिए, फिर भी आप देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं साईं बाबा के, जब इनको आप मैसेजेस आ जाएंगे ना तब आप बात करें, लेकिन थोड़ा पोलाइट तरीके से, झगड़ा करने ना लगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं, लड़ाई झगड़ा जितना हो सके अवॉइड करें, ठीक है। प्यार से बात करें, क्योंकि ये भी पेन में हैं, आप भी पेन में हैं, दोनों बराबर में हो। इन्होंने ना मतलब इन्होंने भी बहुत कुछ देखा, आपने भी बहुत कुछ देखा, ठीक है। तो इस तरह नहीं कि बदतमीज़ी करें आप, ठीक है। चलो यूनिवर्स से पूछते हैं, साईं बाबा से पूछते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस देना चाहते हैं। अगर आपकी कोई मदद करे, साईं बाबा कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो उसकी हेल्प स्वीकार करने में संकोच मत करो। चांसेस है कि आपको कोई प्रपोजल या कोई ऑफ़र आ रहा है जिसको आप ध्यान नहीं दे रहे हो, या फैमिली सपोर्ट कर रही है तो फैमिली को हल्के में लेना शुरू कर दिया, उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, फ्रेंड्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो उस एनर्जी से बाहर निकलो। लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय ये आप देखने के उन्हें अगर डिसरिस्पेक्ट या गुस्से में आकर जो भी आपका जो मन टूटा है उसका बदला या अपने पर्सन का बदला जो है उनसे लोगे तो आप बहुत गलत जा रहे हो। यहाँ पर दूसरा मैसेज कहता है साईं बाबा का कि जिस भी तरीके से आप जो भी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे कुछ गुरु लोग यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे लोग आपसे टकरा रहे हैं जो आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं। चांसेस है कि आपकी मदर या आपके फादर या आपके ये दोस्त या फैमिली में कोई ऐसा है जो आपको बार बार डायरेक्ट कर रहे हैं कि देखो तुम्हें ऐसे चलने की ज़रूरत है, तुम्हें लाइफ में ये करना है वो करना है, पर आप उसे अनदेखा कर रहे हो। तो साईं बाबा कह रहे हैं उस पर फोकस करो, आप गलत जा रहे हो, आपकी दिशा पे कंट्रोल लाओ, अपने डायरेक्शंस प्लान करो। लोग आपसे क्या हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बार बार पीछे मुड़ के मेरा बंदा कब आएगा या ये सब क्या होगा तो कैसे। अगर हालातों में बहुत प्रॉब्लम्स है ना, मैं सीधी बात बोलती हूँ, आज डायरेक्ट बोलती हूँ, हालातों में प्रॉब्लम है ना तो उस पर रोने धोने वाली एनर्जी में आपको क्या मिलने वाला है डिसाइड कर लो कि सारा टाइम क्या कंबल में बैठ कर रोना ही है। अगर रोना नहीं है ना और लगता है कि सिचुएशन को बदलने का समय आ गया है, अब आपको सल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम का, तो ये सल्यूशन है कि अब आप भी अपनी ज़िद दिखाओ। अब आप भी ठान लो कि ठीक है या तू आएगा या तो तू भाड़ में जाएगा, बस बहुत हो गया, रो नहीं सकते अब हम। तो आई होप मैंने आपको किसी तरीके से हेल्प की। अगर हेल्प की तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से मेरा चैनल, 2 चैनल की और लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और पर्सनल रीडिंग करानी है तो वीडियो पे और ठीक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे रखी हैं। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं, उसके चार्जेस लागू होते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितनी रिजोनेट हुई और कितना मज़ा आया आपको अपनी रीडिंग देखकर। शेयर करना चाहें, अगर लगे कोई तकलीफ में तो ज़रूर उनसे शेयर करें अपनी ये वीडियो, ताकि उनके भी कुछ काम आए, उन्हें भी कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय, लव यू ऑल। अब आते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ग्रीन चिट चुनी थी। देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, यानी कि उनकी ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे, पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स जो हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। कहीं काम चल रहा है बाजू में, हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो तो उसे अवॉइड कर लेना, क्योंकि शायद अगल बगल में कहीं तो किसी के घर काम चल रहा है, सुबह से सुन रही हूँ शोर आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है जो उन्होंने पाइल नंबर 2 चुना है।
9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ सॉरी 7 ऑफ वॉन्ड्स था ये, द डेविल, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सही है यार, जजमेंट। सो अभी राइट नाउ मुझे वो गाना याद आ रहा है, भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे अब्र सा मुझे तन तेरा। अब मैं ये क्यों गा रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ बाद में रीडिंग के दौरान, ठीक है। सो चलो अब देखते हैं आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को जिससे ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर रिवर्स है कार्ड तो भी मैं रिवर्स नहीं पढ़ूंगी, मैं इसको सीधा ही पढ़ूंगी। रिवर्स कार्ड कभी कभी किसी चीज़ों पे ही पढ़ा जाता है, शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता नहीं, तो काफ़ी लोग क्या मुझे मैसेज करते हैं कि दीदी रिवर्स क्यों नहीं पढ़ रहे हो। हर वीडियो पे या हर रीडिंग पे वो रिवर्स कार्ड नहीं पढ़े जाते, कुछ सेलेक्टेड चीज़ों पर पढ़े जाते हैं, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। अभी मेरे साथ कोई रात गुजार। अच्छा चलो मैं आप लोगों को पहले साइंस बता देती हूँ जो मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और लियो, एरिस, सैजिटेरियस जो है वो मिनिमल पोजीशन पे है और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है, ठीक है। इनमें से कोई भी साइन आपकी या सामने वाले पर्सन की हो सकती है। तो काफ़ी हद तक मुझे राइट नाउ ये दिखाई दे रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपके पर्सन जो हैं आपसे नाराज़ हैं, आपसे गुस्से में हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते, तो मुझे काफ़ी हद तक उनकी जो हालात है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि काफ़ी सिचुएशन जो है चेंज हुई हैं, थोड़ा अब पहले से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये पहले आप लोग दोनों के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स थी या मनमुटाव थे। राइट नाउ की एनर्जी तो मुझे कुछ और कहती है, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने डेली रूटीन पे ध्यान दे रहे हैं या दे रही हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, वो आप डिसाइड करेंगे दे रहे हैं या दे रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको मिस डेफिनेटली कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, आपको मिस नहीं कर रहे, मिस बहुत करते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं। बट राइट नाउ जो स्ट्रांगली इनके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है वो ये इमरान हाशमी या विद्या बालन वाली नहीं, मलाइका शेरावत की फीलिंग्स है, वो वाली फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है कि राइट नाउ आपके प्रति बहुत ज़्यादा एक पैशन, एक वाइल्ड फीलिंग और एक इंटिमेसी फीलिंग आ रही है इनके अंदर। एक अलग लेवल का सिडक्शन, एक अलग लेवल का अट्रैक्शन, एक अलग लेवल का पुल अपनी तरफ महसूस कर रहे हैं, खींच रहे हैं आपकी तरफ, पगला रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिमाग ख़राब हो चुका है, इनके समझ में नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा आपको क्यों मिस किया जा रहा है। चांसेस है कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग या जो भी चीज़ें थी, यानी कि काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है आप लोग लड़ाई के बाद ही मेकआउट किया करते थे, तो शायद काफ़ी हद तक वो चीज़ें मिस कर रहे हैं या कुछ चीज़ें उनकी और आपके बीच में डिफरेंट हुआ करती थी जिसको वो याद कर रहे हैं। पुरानी ऐसे थॉट्स, वाइल्ड थॉट्स बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो डेफिनेटली। और आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। चांसेस है कि कोई थर्ड पर्सन डेविल का रोल प्ले कर रहे हैं या इविल जो है अपने जो हरकतें हैं उससे बाज नहीं आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते चले जा रहे हैं। चांसेस है मुझे ना यहाँ पे आप लोगों के कीड़े लग रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों ने जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें की है। या तो आप लोग डीपी बहुत अच्छे लगा रहे हो उनको तपाने के लिए, या बहुत तैयार हो गए यहाँ वहाँ घूम रहे हो जो इनको पता चल गया है, या घूम रही हैं, लड़का लड़की कोई भी होगा, या आप घूम रहे हो हैंडसम बनकर, स्टड बनकर अच्छे डीपीज लगा रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर ज़रूर रहे हो। ये इनके जो कार्ड्स है ये सब मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ गया है, इज्जत बढ़ गई है उनके मन में, बहुत प्यार देना चाहते हैं, बहुत कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, बहुत रोमांटिक फीलिंग है, बहुत फ्लर्टिंग, बहुत चीज़ी वाली फीलिंग है, पगला रहे हैं, मिलना चाहते हैं या पगला रही हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों के लिए कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेड है, काफ़ी लोगों के लिए मैसेज आ सकता है। जो भी वो दुख वाली जो दिन थे ना वो अब मुझे लग रहा है टाटा बाय बाय हुआ है। काफ़ी लोगों के लिए मुझे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स दिखाई दिए हैं। जनरल रीडिंग है, ज़रूर नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए, पर वो बार कर जाती है, क्योंकि आप में से कुछ लोग ना जनरल रीडिंग के बेस पे मुझे बाद में बोलते हो कि दीदी रीडिंग में ऐसा आया है, आपने ये पर्सन मुझे आया नहीं, कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन लाखों लोग इसको देख रहे हैं, तो इस बात का दिमाग में ख्याल रखें कि रिजोनेट हो जाए तो अच्छा, नहीं होती है तो आप दूसरी वीडियो को देखें, दूसरी रीडिंग को चेक करें, शायद वो रिजोनेट कर जाए। नहीं हुई तो पर्सनल रीडिंग बाय
कर लीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस लगते हैं, फ्री नहीं होती पर्सनल रीडिंग, उसके लिए व्हाट्सअप करना होता है। नंबर दे देती हूँ वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पर आती हूँ, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, पता है मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे, रंग जीवन में नया लायो रे। अरे वाह, सुपर, मतलब बहुत 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 अच्छे कार्ड्स। बहुत समय के बाद मुझे लग रहा है मैंने इतने इतने अच्छे कार्ड्स और इतने पॉजिटिव कार्ड्स देखे हैं। ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, कम्युनिकेशन तैयार हो गया है, कम्युनिकेशन आ सकता है, कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, कुछ तो डेफिनेटली आ सकता है। हो सकता है कि जहाँ भी ये दूर देश बैठे हैं वहाँ से ट्रैवल करके आएंगे, चांसेस है कि बोट चलाते हुए, नैया पार करते हुए आ जाए। कुछ तो ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने जैसी आपकी कोई इच्छा पूरी कर दी है, मुझे ऐसा लग रहा है ईश्वर ने सुन ली आपकी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये उनकी ट्रू फीलिंग्स है, ये आ रहे हैं डेफिनेटली, ये आ रही हैं आपकी लाइफ में। इनके लिए तैयार हो जाओ आप लोग। कार्ड्स में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आप लोगों के साथ स्ट्रगल है या क्या तकलीफ हुई होगी, हो सकता है घोस्ट कर रहे हैं, बट ये सरप्राइज़ देंगे मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, हिंटिंग शिंटिंग भी हो सकती है, हिंट करेंगे, बात करेंगे। नज़र डेफिनेटली आपके ऊपर टिकी हुई है, बहुत ज़्यादा गिविंग और सपोर्ट वाला नेचर है, बहुत प्यार और बहुत ऐसी वाली भावना है ना कि इंटीमेसी भी बहुत ज़्यादा, मेनली मुझे लग रहा है इंटीमेसी के कारण भी बहुत ज़्यादा ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत वाइल्ड एक्शंस है, चांसेस है कि आते ही टूट पड़ेंगे या टूट पड़ेंगी। लड़की भी हो सकती है, आपको लग रहा है कि लड़की नहीं करेगी, लड़की भी कर सकती है, लड़की भी टूट पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा मैडली क्रेजीली मुझे दिखाई दे रहा है आपके प्रति एक पुल महसूस कर रहे हैं, नहीं रह पा रहे आपके बिना। थर्ड पार्टी का तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या हुआ क्या होगा, वो कार्ड्स की रीडिंग हम इस वक्त नहीं कर रहे। हम ये देख रहे हैं कि उनके मन में क्या सच्ची भावना है। तो यहाँ पर तो उनके दिल में बहुत सारे लड्डू फूट रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और लड्डू तो आपके मन में भी फूट रहे हैं। अब इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या ही बताऊँ, क्या बोलूँ मैं आपको क्या करना चाहिए। तो चलो फिर भी मैं बता देती हूँ कि काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि अब आपको, एक मिनट, अब आपको उस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है जिस एनर्जी में आप अभी तक थे। अगर आप रोध हो रहे थे, एंजाइटी ली थी, ओवर थिंकिंग चल रहा था, ये पुष्पा शीला के साथ क्या कर रहा है, नैन मटक का क्या हो रहा होगा, तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए जल्दी से। और उसके अलावा व्हाट्सएप का डीपी फटाक से बदलो। अगर रोने धोने वाला डीपी है या गज़लें हैं दर्द भरी तो प्लीज़ उसको बदलो। मेरी माँ, मेरे दादा, उसको बदलो, वो एनर्जी से निकलो। वो एनर्जी नहीं रही, अब ये पर्सन आ रहा है बहुत जल्दी बदलते हुए, आपकी लाइफ में एक अच्छा अप्रोच आ सकता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, झगड़ा मत करना। पता चला आए हैं, पटका पटकी चालू हुई है, मारा मारी चालू, ले फाइट पे फाइट, वो नहीं चलेगा। जितना हो सके प्यार से पेश आएँ, प्यार से भी नहीं, कॉन्फिडेंट पेश आएँ, कॉन्फिडेंट पेश आएँ कि सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। मतलब ऐसा मत प्रिटेंड करें कि हाय तेरे बिना तो मस्त मज़े चल रहे थे, अरे भाई साहब मैंने इसको पटाया उसको पटाया, ये भी मत करना, ये ओवर एक्टिंग हो जाएगी। ओवर एक्टिंग नहीं करना है, बस अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना है और अपने आप को ये रोने धोने वाली एनर्जी से निकालना है। बीमार हैं तो भी मेकअप करके अच्छे से बैठो, अगर लड़के हैं तो वो कबीर सिंह वाली एनर्जी से बाहर निकलो, दाढ़ी वाड़ी शेव करवा लो, फटाक से बाहर निकलो, या स्टड बनो, मस्त फॉर्मल वॉर्मल पहनो, ताकि ये आपको देखे तो इनके दिमाग की एकदम वो क्या होते हैं ना, होश उड़ जाए, ऐसा हो जाना चाहिए। 5 ऑफ सॉर्ड्स, चांसेस है कि कोई आर्ग्यूमेंट इनके साथ होगी, या तो आप ही इनके साथ ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि इतना टाइम क्यों लगाया, क्या किया, क्या नाटक था। नहीं करना, ओवर एक्टिंग मैंने बोला, इमोशनल ड्रामेबाजियाँ ना करना, जितना हो सके अपने आप में रहना, कम बोलना। मुझे तो लग रहा है आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मुझे लग रहा है ये आएंगे तो ये जितने ही पैशनेट है उतने भी आप भी हैं, मुझे लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपनी भावनाओं पे। आपका तरफ से ना मुझे लग रहा है कि साइलेंस सिर्फ आप लोगों की तरफ से, अगर मैं देख पा रही हूँ, मुझे लग रहा है सिर्फ 10 मिनट का साइलेंस दे पाएंगे आप, सिर्फ 10 मिनट का, वो भी मैं बोल रही हूँ ज़्यादा होगा। सिर्फ आप लोग 10 मिनट का साइलेंस देंगे, उसके बाद फिर आप लोग दोनों बोलते ना, आप उनका तो पता नहीं, आप तो रोने धोने लग जाएंगे उनके साथ, आए मेरी ज़िंदगी तू नहीं था तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी क्या हो गई, ये वाली इस पोजीशन पे जाएंगे। प्लीज़ मत करो यार, दादा मत करो, उसके सर पे मत चढ़ाओ, गलतियाँ मत कर देना। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ थोड़ा आप झुको, कुछ थोड़ा वो झुके, दोनों तरफ से झुकाव होना चाहिए। एक ही झुक रहा है और दूसरा वाला फिर उसका बोलते हैं ना कि मार रहा है, पीट रहा है, तो वो वाला नहीं चलेगा ना। आप लोगों को दोनों को प्रॉपर रहना है। अगर वो कम बात कर रहे हैं आप कम बात करो, वो हाय बोल रहे हैं तो आप भी हाय बोलो, अगर वो आपको आई लव यू बोल रहे हैं तो बोलो सोचती हूँ, टाटा, समझा। ये होता है अच्छे से, ओवर एक्टिंग मत करना। पता चला ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग की और उसके बाद मुझे मैसेज किया, दीदी आपने बोला था ऐसा करने, मैंने कर दिया, मेरा तो प्रॉब्लम हो गया, भाई साहब मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। ये वाले नाटक मत करना, ठीक है। बैठ के बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, बहुत पॉजिटिव सोचो। उल्टा सीधा कोई कमेंट किया ना मुझे, मैं बताऊँगी कि मुझे ऐसा कमेंट मत करना, दीदी
नहीं आएगा वो, ये नहीं। प्लीज़ यार भरोसा रखो अपने ऊपर, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। मैं पूरा ट्रस्ट रखती हूँ कि सब अच्छा ही होगा आप लोगों की लाइफ। पाइल नंबर 2 वालों के लिए देखते हैं अब कि साईं बाबा की तरफ से क्या गाइडेंस है उनके लिए। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए, जिसका मतलब आपके विश्वास को, अपने विश्वास पे भरोसा करो, माइंड को पॉजिटिव रखो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है, फिर क्या ही कर सकते हैं, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपकी सोच ही नेगेटिव है, तो उसके ऊपर वो क्या कर सकते। आपको क्या लगता है कि अगर आप बार बार बोलोगे कि ये चीज़ें मेरे हित में ही नहीं है, ये चीज़ें हो ही नहीं सकती, तो भगवान बोलेंगे नहीं नहीं हो सकती है, वो आकर आपको दिमाग देंगे। ये चीज़ों में आपको भरोसा करना है, ट्रस्ट बनाना है भगवान के ऊपर। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, इस बात पर भरोसा करने की ज़रूरत है। स्वेच्छा, स्वयं की स्वेच्छा से बाबा को सौंप दीजिए, यानी कि आपको ईश्वर को खुद को कम्प्लीटली सरेंडर करने की ज़रूरत है। बार बार पीछे मुड़ कर ना देखें कि अब आया तब आया या अब आई तब आई, वो जो भी है ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। अपने काम, अपने कर्मों पे, अपने काम पे ध्यान दें, अपनी लाइफ पे ध्यान दें, अपने आप पे फोकस करें। जो रह गया है पीछे वो खुद ही आ जाएगा, जो बिगड़ गया है वो खुद ही ईश्वर उसे ठीक कर देंगे। ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। मस्त वाला लाइक चिपका दो, और उसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलो। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल, किस लिए वेट कर रहे हो, जल्दी जल्दी करो। और उसके अलावा, क्योंकि सब्सक्राइब वैसे भी फ्री है, और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैंने वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है। आप जो है व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। और पर्सनल रीडिंग जो है उसके चार्जेस लागू होते हैं, फ्री बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा शेयर करो, अगर शेयर करना चाहें। कमेंट तो पक्का करो बॉस, मुझे सुनना है कि क्या करेंगे आप, क्या होने वाला है लाइफ में, कितनी रिजोनेट हुई और क्या होगा जब आप फर्स्ट टाइम उनसे मिलेंगे। कितने घंटे के लिए या कितने मिनटों के लिए आप खुद को रोक पाएंगे, मुझे ये बताना ज़रूर, ठीक है। तो चलो चलती हूँ। अब आते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, क्योंकि पाइल नंबर 2 तो वैसे भी बहुत बढ़िया छा गए। अब देखते हैं पाइल नंबर 3 वालों की लाइफ में क्या होने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि पाइल नंबर 3 वाले जो भी हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है, उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स बताएं। उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स बताएं पहले। आय अल्लाह, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स, दी मैजिशियन, भाई क्या है ये, जस्टिस, वाह, दी लवर्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। सही है भाई, सही है, ज़िंदगी बन गई आप लोगों की। तो 2 का भी अच्छा था, पाइल नंबर 2 का भी, 1 का भी बुरा नहीं है वैसे। बुरा नहीं, एक्चुअली अच्छा ही है, पर देखेंगे। चलो, सस्पेंस पहले से क्यों बताऊँ। यूनिवर्स मुझे बताएं, वैसे मैं बता चुकी हूँ, मुझे पता है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि पाइल नंबर 3 वालों को क्या करना चाहिए, मेरे जो व्यूवर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए आपके अपने पर्सन के साथ सब कुछ ठीक करने के लिए, दोनों के रिश्ते को ठीक करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। सॉरी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे अचानक क्लिक हुआ कि मैंने पाइल नंबर 2 वालों के साईं बाबा की रीडिंग्स की नहीं। चलो मैं ठीक है, एंड में डाल दूंगी, कोई बात नहीं। होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था ना मुझे कि चलो अब मैं आती हूँ का जहाँ आप लोगों की रीडिंग पे मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है लियो, एरिस, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। बहुत लेवल पे मुझे लिब्रा राशि भी दिखाई दे रही है, लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी भी है। ओके, ये साइंस आपके वाले सामने वाले पर्सन की हो सकती है। मैं सबसे पहले तो ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन राइट नाउ, अगर ट्रू फीलिंग्स बताऊँ तो कोई एक्शन लेने की तैयारी है, कोई मैसेज या कोई कॉल या कुछ ना कुछ मूवमेंट इनकी तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बहुत ही स्ट्रांगली सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, काफ़ी लोग मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मिरेकल होने की संभावना है, कोई मैजिक हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैजिक होने वाला है, जिसके लिए काफ़ी लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। हालांकि ये एक्शन का कार्ड नहीं था, लेकिन आपके पर्सन के
पहले कार्ड में ही एक्शन आ गया तो अब मैं क्या ही बोलूँ। सुपर्ब कार्ड है, बहुत हद तक मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से इनका तरफ से अप्रोच आ सकता है। और मुझे दी जस्टिस का कार्ड यानी कि न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों के साथ कुछ तो अन्याय हुआ है, कुछ तो गलत हुआ है। मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ईश्वर आपके हित में कोई ना कोई न्याय करने वाले हैं, कोई फैसला आपके हित में होने वाला है। जो भी चीज़ें गलत हुई है उसको ठीक होते हुए मैं देख पा रही हूँ। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होगी, कोई प्रॉपर आंसर आपकी तरफ आ सकता है, कोई प्रॉपर कमिटमेंट आपकी तरफ आ सकता है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोगों के लिए न्यू प्रपोजल है, क्योंकि ये पर्सन इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या तो जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है इस रिश्ते में ये पर्सन भी न्याय चाहते हैं। इन्हें भी चाहिए कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। काफ़ी हद तक मैं ये भी देख पा रही हूँ, दी लवर्स की एनर्जी मुझे ये कहती है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, आत्माओं से आत्माओं का मिलन है, एक दूसरे के जैसे ही हो, एक दूसरे के लिए ही बने हो, जैसे ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को कबूला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे अगेन कोई एक्शन और किसी तरीके की जिद के बारे में दिखाई दे रहा है। इन्होंने कोई जिद ठानी है, कहीं से ट्रैवल करके, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ये आने वाले हैं या आने वाली हैं। मुझे लग रहा है कि इनके कार्ड्स में काफ़ी हद तक मैं एक्शंस देख पा रही हूँ। काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है कि कोई एक्शन लेकर आपके पास आने की तैयारी कर रहे हैं, मैसेज या कॉल या कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। किसी तरीके की मुझे एक्साइटमेंट और एनर्जी फील हो रही है इस कार्ड्स में। बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म है, बहुत लेवल की बोलते ना हाई वाइब्रेशंस, या हाई बोलते ना कि एक ऐसी फीलिंग आती है जिसमें बहुत कुछ एनर्जेटिक लगता है, वैसी फीलिंग्स हैं मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत एनर्जेटिक पोजीशन पे ये पर्सन अब आपसे आके इंटरेक्ट करने वाले हैं, मिलने वाले हैं। सब कम्युनिकेशन के चांसेस है, न्यू बिगिनिंग और नया लाइफ में एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है ये पर्सन खुद से चाहते हैं कि अब ये एक्शन लें, ये बैठे ना रहें, तमाशा ना देखें, अब ये उठ के कुछ करें। दी हैंगमैन की पोजीशन ये ज़रूर कहती है कि ये पर्सन कमिटमेंट ज़रूर देंगे, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो इस रिश्ते को लेकर क्लियर नहीं रहेंगे, या तो ये थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़कर नहीं आएंगे। चांसेस है कि थर्ड पार्टी और आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन पे लगना पड़ेगा, पर आपको कोई कमिटमेंट देंगे। चांसेस है कि थर्ड पार्टी के रहते हुए ही आपसे शादी करेंगे या आपकी शादी को निभाएंगे। ऐसे कुछ चांसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है मुझे दिखाई दे रहा है कोई नया प्रपोजल देने की तैयारी है, कोई तो प्रपोजल या तो कोई तो मैरिज का प्रस्ताव या कुछ तो कमिटमेंट ये डेफिनेटली देंगे। कोई प्रस्ताव आपके पास आ सकता है, कोई प्रपोजल की तैयारी है इनके कार्ड्स में। मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये सब मोड्स जो मैं देख रही हूँ ये किसी एक्शन की तैयारी है। ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन लेने वाले हैं और ये आपके पास आने वाले हैं। इनकी कोई बातचीत होने वाली है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर आप डिसाइड करेंगे। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हद तक इधर एक मूवमेंट है, कार्ड्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, आने की तैयारी, स्ट्रैटेजीज, प्लान, गोल्स, इस तरह कुछ दिखाई दे रहा है। कैसे सब ठीक करना है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आएंगे तो क्या बोलेंगे और देखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे कहती है, अगर मैं आपके ऊपर आऊँ तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, स्वॉर्ड्स ज़्यादा एनर्जीज है। तो चांसेस है कि आप शायद गुस्से में रह सकते हैं, आप शायद बहुत गुस्से में हैं या बहुत एग्रेशन में हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात की आपके अंदर ज़िद हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़िद करने वाले हैं, या तो कोई कमिटमेंट मांगेंगे। सारा टाइम पूरा फोकस यही रहेगा आपका कि कमिटमेंट दें या थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़ें। तो मैं आपको सिर्फ इतनी बोल सकती हूँ कि ये बात कि आपको अपनी ज़िद छोड़नी पड़ेगी, आपको अपनी ज़िद को छोड़ना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में आप बेटरमेंट चाहते हैं और इनके साथ वापस पहले जैसा अगर इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप कॉम्प्रोमाइज़ वाली पोजीशन पे जाएं, जितना हो सके इनसे झगड़ा ना करें, अवॉइड करें इस चीज़ को, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दें इनको, सामने से ऐसे दिखाएं कि आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, आप इन्हें समझ सकते हैं, आप इनकी बातों को समझ रहे हैं। अभी नहीं तो लेकिन आश्वासन दे दीजिए कि बाद में आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। अभी राइट नाउ अपनी सिचुएशन को हैंडल करें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लोग दोनों के बीच में झगड़े हैं तो कोशिश करें कि इस लड़ाई को अवॉइड करें। आप दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लड़ाई हुई तो बराबरी की लड़ाई होगी। मुझे लग रहा है कि यहाँ से आपके पर्सन भी लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगी या लड़ेंगे, दोनों लड़के या लड़की कोई भी हो सकते हैं। मैं ऐसा देख पा रही हूँ
काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि वो लड़ेंगे, आप भी लड़ेंगे, आर्ग्यूमेंट आप करेंगे, वो भी करेंगे, तो इस हद की एनर्जी ना आपका सब कुछ बिगाड़ देगी, बहुत बड़ा मैस क्रिएट करेगी। इसलिए अवॉइड करना लड़ने से, अच्छे से पॉजिटिवली बिहेव करना, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी मुझे दिख रहा है कि गुस्से में है, या एनर्जीज़ के चलते मैं देख रही हूँ, या तो कुछ ना कुछ ये ऐसा बोल देंगे जो आने के बाद जिसके कारण आपको गुस्सा आ जाएगा या आप लड़ जाएंगे। कंट्रोल करना खुद को जितना हो सके डिप्लोमेटिक तरीके से या प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। और काफ़ी हद तक मुझे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी ये कहती है कि लड़ाई अवॉइड करें। अगर आप लड़ेंगे इनसे या बार बार कहेंगे कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ जाएगी। और ये इस बार जो गए ना, या गई ना, तो ये नहीं आएंगे। मैं क्लियरली बता देती हूँ कि इस बार जो इनके ये हाथ से निकले तो इन्हें वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। अब आते हैं साईं बाबा डेक, क्योंकि इससे पहले मैं भूल जाऊँ, मैं साईं बाबा डेक की तरफ जाती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं कि साईं बाबा मुझे बताएं क्या एडवाइस देना चाहेंगे पाइल नंबर 3 वालों को। आप लोगों को झगड़ा नहीं करना है, इन शॉर्ट इस बात का ध्यान रखना है। आप मेरे जैसे ही हैं, तो वो जो कंगाल हैं, भूखे हैं, साईं बाबा उन्हीं के साथ है। आपको लगता है कि साईं बाबा दुखी लोगों के साथ नहीं है, जिन्हें दुख होता है, या जो बहुत अमीर होते हैं वो उनका साथ नहीं देते, अमीर लोगों का ही साथ देते हैं और गरीब लोगों का नहीं ध्यान देते। या बहुत लोग जो दुखी हैं उन्हें पुकार रहे हैं, उनका ध्यान नहीं दे रहे। तो ईश्वर कह रहे हैं, साईं बाबा कह रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ हूँ जो तकलीफ़ में हैं, जो भूखे हैं, जो दुखी हैं, जो कंगाल हैं। तो आप शायद उन्हें गलत समझ रहे हैं। जल्द ही आपको विपुलता का उपहार मिलेगा। जल्द ही आप ऐसे इर्द गिर्द चीज़ें महसूस करेंगे जो आप अपनी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है एनवायरनमेंट, यानी कि आसपास हवा जो गुजर रही है, आसपास जो बर्ड की चिपिंग है, यानी कि बर्ड्स का गुनगुनाना, या आसपास की कुछ चीज़ें जो हैं आपको महसूस नहीं आ रही, तो बहुत जल्दी आपको वो उपहार मिलेगा कि आपको चीज़ें इर्द गिर्द महसूस होना शुरू होंगी। बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव रहे, और इस रीडिंग के बाद भी अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखें। एक रिक्वेस्ट मैं कर देती हूँ आप लोगों से, ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब पे रिजोनेट कर जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम कर ज़रूर जाती है। आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट करते हो कि दीदी मार्च में बोला था, या फलाना हमका ढमका डे में बोला था कि ये डे पे होना था, अभी आए नहीं। तो ये लाखों लोगों के लिए बनी हुई है, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि आपके पर्सन भी उस हिसाब से आए। रिजोनेट कर जाती है तो ठीक, नहीं तो आप दूसरी रीडिंग देखें जो आप पे रिजोनेट कर जाए, ठीक है। और उसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आप और भी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देख पाएंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और पर्सनल रीडिंग के लिए चार्जेस लागू होते हैं। व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, कॉल ना करें, ठीक है। वो नंबर मैंने वीडियो पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाके उस पर क्लिक करें, क्लिक ना करें, उसे टाइप करें अपने मोबाइल में और मुझे कॉन्टैक्ट करें। पर्सनल रीडिंग अगेन मैं बोल देती हूँ, उसके चार्जेस लागू होते हैं, वो फ्री नहीं होते। शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं, कमेंट करना चाहे तो कमेंट तो ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट्स पढ़ के मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और लाइक चिपका दिया होगा अब तक तो मुझे लगता है। सो ठीक है, मैं चलती हूँ। आप सभी के प्यार के लिए थैंक यू सो मच।